नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज हम उन 5 लेटर वर्ड का सबसे पहले जिक्र करेंगे जिन्हें दुनिया भूल रही है और जिसका आने वाले वक्त में उसे बहुत बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात हिंदुस्तान की करेंगे तो भारत ने इन 5 अक्षरों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझ लिया है और ये अल्फाबेट्स हैं GREEN, यानी कि ग्रीन। लेकिन अगर भारत के पर्सपेक्टिव में इसे आप देखेंगे तो इसमें G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, R स्टैंड्स फॉर रिवॉल्यूशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, द अदर E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर नेशन। दरअसल जिसे दुनिया ग्रीन पढ़ती है, भारत उसमें उस एनर्जी को ढूंढ रहा है जो दुनिया की तस्वीर को बदलने वाली साबित होगी, क्योंकि भारत का आने वाला कल क्लीन है और इसी ग्रीन एनर्जी के जरिए भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त 2 मोर्चे पर जूझ रही है। पहला है तेल गैस के खर्च का इकोनॉमी पर बोझ और दूसरा तेल की ज्यादा खपत से प्रदूषण का खतरा। अब आपके मन में ख्याल यही होगा कि आखिर इन चुनौतियों से, इन चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए, क्योंकि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो फ्यूल, डीजल, पेट्रोल का तो इस्तेमाल मस्ट होता है और ऐसे में कैसे इस पिक्चर को बदल दिया जाए। सवाल जटिल है, बट इंडिया हैज अ कंप्लीट रोड मैप टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ये शब्द भले ही आपने पिछले कुछ सालों में ही ट्रेंड होते हुए देखे होंगे, लेकिन भारत इस पर साल 2014 के बाद से लगातार काम कर रहा है, क्योंकि देश में ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी का विजन किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का है, जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया है। भारत के कई शहर जो कि हर साल पोल्यूशन की मार को झेलते हैं। पोल्यूशन को लेकर देश में लोगों के अलग अलग तर्क भी हैं। कोई दीपावली पर फूटने वाले पटाखों और आतिशबाजी को प्रदूषण के लिए दोषी मानता है, तो कोई खेतों में जलने वाली पराली को। लेकिन इन सब के बीच उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल जरूर सुनना चाहिए, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से यह कहा गया है कि पराली तो कोविड में भी जली, तब आसमान नीला क्यों था। तो सवाल यह भी है कि साल 2003 के बाद से दीपावली के बाद स्मॉग संकट नोटिस किया गया, जो कि साल 2016 तक गंभीर हो गया। यानी साल 2003 से पहले तक दीपावली के बाद पोल्यूशन क्यों नहीं बढ़ता था। आप खुद इसका एनालिसिस करिए, लेकिन हम आपको यह जरूर बताएंगे कि असल जड़ यानी रूट कॉज आखिर इसका क्या है। और फिलहाल एट द मोमेंट इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू हिट ऑन द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ग्रीन और क्लीन एनर्जी इसी का एक सबसे बड़ा तोड़ भी है, जो कि भारत जैसे देश के न सिर्फ ऑयल कंजम्पशन को कम करेगा, बल्कि ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी सांसें, हमारे फेफड़े कम से कम थैंक यू कहने लायक बचेंगे। और आज भारत की इसी क्लीन और ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन वाली सोच पर है हमारी इंडिया स्टोरी।
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका को वो देश मानते हैं जहां पर रहना, वहां पर नौकरी करना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की तरह ही अमेरिका भी एक महान राष्ट्र है, लेकिन सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच को लेकर जरूर है। अगर आपको याद ना हो तो ग्रीन एनर्जी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका थॉट, उनकी सोच क्या है, उसको पब्लिक किया और इसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था। आप सोचिए कि जिस ग्रीन एनर्जी को दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है, जिस ग्रीन एनर्जी का महत्व क्या है, ये 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश भारत को भी पता है। उसी ग्रीन एनर्जी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्कैम यानी कि धोखा, कॉन जॉब यानी ठगी और होक्स यानी कि छल और कंप्लीट नॉनसेंस तक कह चुके हैं। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपर पावर का तमगा हासिल करने वाला यह देश अमेरिका आखिर सोच क्या रखता है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच हम उन्हीं को मुबारक करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्रीन एनर्जी वाले विजन से दुनिया को पावर का एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एक तरफ ग्रीन एनर्जी और दूसरी तरफ भारत में क्लीन एनर्जी को लेकर इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हो रहे हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2025 और 26 में नॉन फॉसिल एनर्जी पोटेंशियल में एक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। भारत में नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी एनहांसमेंट 31.25 गीगावाट रिकॉर्ड हुआ। इसमें 24.28 गीगावाट सोलर कैपेसिटी शामिल है। आज अगर किसी डेवलप्ड नेशन की हम बात करते हैं तो एक चीज बहुत साफ है, यानी जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन भी। और भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी सेट द टारगेट ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। देश इस बात को अच्छे से जानता है कि भारत कच्चे तेल के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें रूस उसका सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर देश है। अब आप जरा खुद सोचिए कि जिस विकसित भारत का लक्ष्य देश की सरकार ने रखा है, उसके एनर्जी टारगेट को कैसे अचीव किया जाएगा जब तक वो दूसरे देशों पर अपनी एनर्जी के लिए निर्भर रहेगा। और यही वजह है कि अब भारत ग्रीन और क्लीन इंडिया बनने की राह पर है, जो विकसित भी होगा, हरित हिंदुस्तान भी कहलाएगा और प्रदूषण पर मार करने के मामले में भी इनक्रेडिबल इंडिया गेम चेंजर साबित होगा। और इसी को लेकर कुछ और नंबर्स हम आपको बताते हैं जो इस पिक्चर को और क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखेंगे। बात अगर दुनिया की हम करेंगे तो वर्ल्ड को भी साल 2022 में 1 टेरावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचने में लगभग 70 साल का लंबा वक्त लगा है। हालांकि इसके बाद ग्रीन एनर्जी का तेजी से विस्तार हुआ, जिसके बाद 2024 में यानी कि सिर्फ 2 सालों में ही 2 टेरावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता दुनिया ने हासिल कर ली है। सबसे खास बात यह भी है कि भारत इसमें लीडर रहा है। इंडिया ऑलरेडी डेवलप्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लीन वे, और इसी में भारत को उस एनर्जी पर दौड़ाने का प्लान बनाया गया जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का राइज शामिल है।
जिसमें ना तो पोल्यूशन होगा, ना दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी होगी। सिर्फ स्वदेशी पावर का मंत्र होगा और विकास की वो पिक्चर होगी जो ग्लोबल चमक बिखेरेगी। आपने कुछ वक्त में इस बात को महसूस किया होगा कि भारत अलग अलग देशों से समझौते कर रहा है, मल्टीलैटरल वेज अपना रहा है, और इन समझौतों में जो कॉमन फैक्टर है उसमें क्लीन एनर्जी का एक बड़ा वॉल्यूम शामिल है। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और उनके इस दौरे में रूस के साथ भारत ने एटॉमिक एनर्जी पर भी एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट किया। भारत और रूस ने अपने 23rd एनुअल समिट में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन को और व्यापक बनाने पर अग्रीमेंट किया है। यानी भारत और रूस ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा और रणनीतिक समझौता किया, जिसका मकसद है भविष्य की जरूरतों के मुताबिक परमाणु ऊर्जा तकनीक में साथ मिलकर पार्टनर्स बनकर काम करना। लेकिन इस अग्रीमेंट के दो पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट यानी पहला हिस्सा है पोर्टेबल, यानी कि मोबाइल न्यूक्लियर पावर सिस्टम पर कोऑपरेशन। भारत और रूस अब छोटी पोर्टेबल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर्स यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर मिलकर काम करेंगे। पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक ऐसा छोटा न्यूक्लियर प्लांट होता है जिसे जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। यह कम समय में बिजली पैदा कर सकता है और इसका इस्तेमाल दूर दराज के क्षेत्रों, जो मुश्किल और कठिन इलाके होते हैं, वहां पर किया जा सकता है। और इसी अग्रीमेंट का दूसरा पार्ट है बड़े परमाणु संयंत्रों पर सहयोग को जारी रखना। रूस, जो कि पहले से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र के निर्माण में भारत का पार्टनर है, इस समझौते के तहत रूस भारत में भविष्य के परमाणु रिएक्टर्स के लिए टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, पुर्जे और ईंधन आपूर्ति को जारी रखेगा। दोनों ही देश नए न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडल और सुरक्षा तकनीक भी मिलकर ही विकसित करेंगे। यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दौरा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से तो खास था ही, ये भारत को क्लीन एनर्जी देने के मामले में भी ऐतिहासिक रहा है। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। भारत ने क्लीन एनर्जी के अपने लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदम उठाकर हासिल किया। ये कोई एक दो दिन का नतीजा नहीं है। जब इतना बड़ा लक्ष्य सामने रखा गया हो और कोई देश उसे आसानी से हासिल कर पाए। भारत के कई शहर भले ही आज प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन जो विजन प्रधानमंत्री मोदी ने क्लीन एनर्जी को लेकर रखा है वो जीरो एमिशन वाला है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन वाला है। साल 2014 के बाद से, यानी मोदी सरकार आने के बाद से, कई प्रमुख पहल जो कि भारत ने जमीन पर उतारी है और इसका नतीजा आज दिखता भी है। हम ये जानते हैं कि अभी आप भी गुणा भाग करने में लग गए होंगे, कैलकुलेशन करने में लग गए होंगे, उन परियोजनाओं के बारे में आप सोचने लगे होंगे जिसके जरिए भारत आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो आपको इस कैलकुलेशन को हम भी कुछ और आंकड़ों के जरिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें, यानी सोलर एनर्जी, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के बाद से काफी बढ़ी है और पीएम सूर्य घर योजना से लाखों घरों में रूफटॉप सोलर लग गए हैं, सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक भादला सोलर पार्क
राजस्थान में मौजूद है। फिर पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। इस क्षेत्र में साल 2014 के बाद से 21 गीगावाट से 51.3 गीगावाट की वृद्धि हुई, जो कि करीब 2.5 गुना है। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल पोटेंशियल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक का हिस्सा अब नॉन फॉसिल फ्यूल पोटेंशियल के जरिए ही जनरेट होता है, जो कि 2030 के लक्ष्य की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सौर, पवन और बैटरी भंडारण यानी बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में अपनी लागत को, अपनी कॉस्ट को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने में काफी आगे है, जिससे देश एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इंडिया स्टैंड्स एज अ गेटवे टू बी क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर। तो सामने भारत ने उस सपने को रखा है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है, धरातल पर उतर रहा है। और वो स्वर्णिम भविष्य देश को ये सपना दिखा रहा है जो जब सच होगा तो ना तो देश में पोल्यूशन होगा और ना ही हम किसी देश पर निर्भर रहेंगे। क्लीन एनर्जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही मकसद भारत ने तैयार किया जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यानी हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा महाशक्ति का उदय हो रहा है, जिसमें साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी को हासिल करना। दूसरी, साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना इसका हिस्सा है। यानी ये तो साफ है कि आज से अगर 25 साल बाद वाले हम आधुनिक भारत की परिकल्पना करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे एक ऐसा देश जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा होगा, जिसमें सुविधाओं का अंबार होगा, जो पर्यावरण को लेकर सतर्क भी होगा और जिसमें हर भारतीय की प्रगति भी दिखाई देगी, और वो भी बिना हेल्थ हजार्ड्स के साथ। आज भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया है कि हरित विकास कोई कल्पना नहीं, ये भारत की नई पहचान है। और ऐसे में इतना भी तय है कि जब सूरज की हर किरण खेतों में ऊर्जा बनेगी, जब हवा की हर लहर बिजली में तब्दील होगी, जब हर किसान अपने खेत में प्रकृति का मित्र बन जाएगा, तो दुनिया के पटल पर भारत वो चमक बिखेरेगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी और जिसकी चकाचौंध दुनिया में भी उजाला बिखेरेगी, और वो भी क्लीन एंड ग्रीन वाला। लेकिन इसमें हमें और आपको योगदान देना होगा पूरी डेडिकेशन के साथ। सरकार तो लगातार देश की समस्या में अवसर को तलाश ही रही है, भारत की तकदीर को बदल ही रही है, और उसमें अगर आपका और हमारा योगदान और सहयोग जुड़ जाएगा तो ये सोने पर सुहागा होगा। तब भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी होगी और अमर भी होगी। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।